हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। मैं बीरबल कुमावत विष्णु मैथ्स पॉइंट में फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, अब हमारी जो मेंसुरेशन की क्लास चल रही है इसको हम कंटिन्यू करते हैं और आप इनके सवाल निकालते रहिए। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स में डालते रहिए। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में क्या बोला है, देखो देखें। आज का जो पहला जो सवाल है वो कह रहा है उस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 64/3 सेंटीमीटर और केंद्र का कोण 60 डिग्री है। पाई की वैल्यू 22/7 का यूज कीजिए। तो देखो, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो ध्यान से देखना, त्रिज्यीय खंड का जो फॉर्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, 22 में होता है 11, 22 में क्या होता है 11, 11 होता है। इसका मतलब आंसर 11 से कटने वाला है। 11 से कटने वाला है। ये 11 से नहीं कटता, ये 11 से नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये कट रहा है। तो इसका मतलब ये आंसर आ जाएगा। अब आपको लगे कि नहीं जी भाई साहब बाई प्रोसेस करके दिखाइए, आप ऐसे मत करिए। तो कोई दिक्कत नहीं, हम बाई प्रोसेस कर लेते हैं। बाई प्रोसेस कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, प्यार से सुनिए। देखो इसने क्या बोला, त्रिज्यीय खंड का जो परिमाप है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि परिमाप कितना दे रखा है 64 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है, ध्यान से सुनिए। ये देखो, जैसे ये त्रिज्यीय खंड है तो उसका जो त्रिज्यीय खंड का जो परिमाप है ये पूरी लेंथ आ जाएगी, ये परिमाप हो जाएगा, बाउंड्री पूरी की पूरी। ठीक है, अच्छा। तो इसमें जो चाप की लंबाई है उसके अलावा ये आर ये आ जाएगा और आर ये आ जाएगा, तो मतलब ये 2r हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इसका मतलब ये है, इसमें आ जाएगा 2r प्लस चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई आपको पता है 2 पाई r थीटा बटे 360 आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा। और इसको आप लिख सकते हो 64/3। देखो भाई साहब ध्यान देना, एंगल हमारे पास है 60 डिग्री का, बट रेडियस नहीं है, तो इसलिए रेडियस को अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, बस काम इतना ही है। तो थोड़ा प्यार से कैलकुलेशन कर लीजिए। देखो भाई साहब 2r तो आ जाएगा कॉमन, 2r कॉमन आएगा तो इसमें बचेगा 1, और पाई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 20/7। रेडियस बाहर निकल चुका है और थीटा है 60 है, अपॉन 360 ये है ही। आराम से जो कैलकुलेशन पॉसिबल हो कर लीजिएगा, बाकी काम करते रहिए। ठीक है, अच्छा। देखो ध्यान से सुनिए, 0 से ये 0 कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 छंगे 36 हो जाएगा। और अगर कुछ कटता है तो देखो, देखिए ध्यान से सुनिए, 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 11 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा। और ये है 2r इंटू, देखो 7 थी 21, 21 एकम 21, 21 और 11 32 बटे में 3, 21 है भाई, 7 21, और बराबर आ जाएगा 64/3 आ जाएगा। देखो जी भाई साहब ध्यान देना, 32 दूनी हो गया 64, 64 से 64 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 7 21, आर नीचे है कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो इसका मतलब है रेडियस ऑफ सर्कल है वो कितना हो जाएगा 7 से मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा। अब देखो ध्यान से सुनिए, ये कहना चाह रहा है इसका त्रिज्यीय खंड का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा। देखो बड़ी तसल्ली से देखना, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर भाई साहब, त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 154। पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा 154। ठीक है, अच्छा। लेकिन ध्यान दीजिएगा 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री। पूरा वृत्त होता है 360 डिग्री के लिए, पूरा जो वृत्त होता है वो कितने डिग्री के लिए होता है 360 डिग्री के लिए। और आपको चाहिए 60 डिग्री का, मतलब छठा हिस्सा चाहिए। कौन सा हिस्सा, छठा हिस्सा, मतलब 6 का भाग दे देंगे, 6 का भाग देंगे। अब देखो ध्यान से देखिए, 2 से काटेंगे 77 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, तो आ जाएगा 70/3। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये बात अटपटी लग रही है, समझ नहीं आ रही है, तो मेरे भाई बड़े प्यार से इस काम को देखिए, ध्यान से देखना। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई की जो वैल्यू है 22/7 आ जाएगी,
रेडियस 7 × 7 आ जाएगा, थीटा 60 डिग्री आ जाएगा अपॉन 360। इसको प्यार से कैलकुलेशन कर देखो, 0 से 0 कट जाएगा और 60 एकम 60, 60 से 360, देखो वही है 22 154/6। अब मैंने 154/6 ही लिखा था आपको, ठीक है, आगे काट लेंगे 77/3 हो जाएगा। तो आप जैसा मर्जी आए, जैसे आपको अच्छा लगे, सुंदर लगे, सरल लगे, उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। देखें अगले सवाल में क्या खट्टी मीठी बातें हो रही है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है, उस वृत्त के उस त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण बताइए जिसका क्षेत्रफल और परिमाप 209 सेंटीमीटर स्क्वायर और 63 सेंटीमीटर है। यदि यह दिया गया है कि त्रिज्या और एक गैर ऋणात्मक पूर्णांक है। देखो ध्यान देना, बात को सुनिए, त्रिज्या पूरी पूरी संख्या है और माइनस के नहीं है। तो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या पूछा है, कोण पूछा है और एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित, इसका ये एग्जैक्ट नहीं है, लगभग सेट किया गया इसको, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो क्या कैलकुलेशन हो सकती है। वो कह रहा है पूर्णांक है, पूरी पूरी संख्या है त्रिज्या, तो पूरी पूरी संख्या है, तो उसके लिए क्या क्या हो सकता है ये देखिए। देखो चाप की लंबाई आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, चाप की लंबाई, और त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है। देखो भाई साहब ध्यान देना, पिछली क्लास में भी हमने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ऐसे ज्ञात किया। देखो चाप की लंबाई हो तो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है आपको बताते हैं त्रिभुज की तरह काम करता है। तो 1/2 गुणा चाप की लंबाई, चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या, 1/2 गुणा चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या, या फिर आप त्रिभुज की तरह ट्रीट करता है तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई के लिए रेडियस आ जाएगी, आर आ जाएगी, ठीक है। यह आ जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्र, एरिया ऑफ सेक्टर। देखो ध्यान से सुनिए, L इंटू आर, ये दो नीचे है, कहां जाएगा, ऊपर, और ये कितना था 209, और दो नीचे है, कहां चला जाएगा, ऊपर। थोड़ा प्यार से देखो, ये संख्या 11 से कट रही है, तो 11 अलग कर लो इसमें 11 एकम 11 बचेगा 9, 11 9 99, तो 99 गुणा 11 गुणा 2, ठीक है। अच्छा, तो ये आ जाएगी L इंटू आर। अच्छा, थोड़ा सा एक प्यार से एक बात और सुननी है इसने कहा त्रिज्या गैर ऋणात्मक यानी माइनस की नहीं है, और पूर्णांक है, पूरी पूरी है, टुकड़े उकड़े नहीं है, पॉइंट वाइंट नहीं है, पूरी पूरी संख्या है। तो भाई साहब अब इनमें से कोई ना कोई सा पार्ट त्रिज्या का भी है, समझ गए बात को। अब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से सुनिए, जैसे मैं ये मान लूं कि भाई ये तो चाप की लंबाई होगी और ये त्रिज्या हो जाएगी, ये मानना है, मेरे को पता नहीं है, ठीक है। अब इसने बोला कि चाप की लंबाई क्या है, 63 है, इसका सॉरी परिमाप, परिमाप कितना है, 63। तो देखो ध्यान से सुनिए, परिमाप जो है वो देखिए क्या बोल रहे हैं। तो परिमाप में क्या क्या आ जाएगा, परिमाप में आता है एक तो त्रिज्या 2 बार और एक चाप की लंबाई। अब देखो जैसे मैं इसको बोलूं कि 22 बोले तो 22 दूनी 44 हो जाएगा, और चाप की लंबाई, अब परिमाप 66 63 दे रखा है, कितना दे रखा है, 63, तो 44 में क्या जोड़े, 63 आ जाएगा, 44 में 19 जोड़ने पर भाई साहब 63 आ रहा है। इसका मतलब है चाप की लंबाई कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19 ही है क्या, बैठ गए काम। ऐसा नहीं होता तो 19 दूनी 38, इसको कर लेते, इसको 11 कर लेते, समझ गए बात को। और या फिर इसको त्रिज्या मान लेते, इसको इसको त्रिज्या मान लेते, इसको चाप की लंबाई मान लेते। ऐसे कैलकुलेशन कर करके कौन सा सेट होता है वो करेंगे, ठीक है। इसको ऑब्जर्वेशन के आधार पर ही कर पाएंगे, ध्यान तो मामला क्लियर हो गया है, चाप की लंबाई आपको पता लग गई है 19 है, और ये कितना है 44, ठीक है। अच्छा, तो 44 मतलब त्रिज्या हो जाएगी 22, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 22। अच्छा, अब मेरी बात प्यार से सुनिएगा, इसने पूछा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है, अच्छा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो दे रखा है इसने, इसने पूछा एंगल, तो एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखो भाई साहब, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है, और ये आपको दे रखा है 209। थोड़ा प्यार से काम में लेना पड़ेगा, यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 है,
त्रिज्या आपने 22 बोल ली है तो 2 बार कर लिया, 22 स्क्वायर है। एंगल हमें पता नहीं कितना है, बटे में 360 हमने लगा रखा है, बराबर 200। अब जो कैलकुलेशन हो सकती है उसको आप कर लीजिए, प्यार से करिए। देखो भाई साहब ध्यान से देखना, 11 से काटेंगे 2 आ जाएगा, 11 से काटेंगे 11 11 11 9, ठीक है। अच्छा, और कोई संख्या कटने वाली नजर नहीं आ रही है, तो कट्टे वाली संख्या नजर नहीं आ रही है तो देखो भाई साहब ध्यान से सुनिए, 360 को गुणा कर, अच्छा 4 से तो कट ही जाएगा ये। चलो देखो ध्यान देना, 2 से काटेंगे 11 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 11 आ जाएगा, और 2 से काटेंगे 1 आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 से काट दिया, तो 8 से इसको काट दो, 8 चौक 32, बचेगा 4, 8 पंजे 40, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये 45 और 7 जो नीचे है वो कहां चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, तो आ जाएगा 19 गुणा 7 गुणा 45, और बटे में कितना आ जाएगा, 11 को 11 से गुणा करेंगे 121। अब भाई साहब ये कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है, तो देखो ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैलकुलेशन किस प्रकार से करी जा सकती है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से सुनिए, 19 को 7 से गुणा करेंगे 133 आएगा, 133 को गुणा करना है 45 से, 45 या 135 आ जाएगा, 13 हासिल हो जाएगी, 45 135 और 13 148 हो जाएगा, हासिल 14 हो जाएगा, 45 45 और 14 59, यह आ जाएगा 5985 हो जाएगा भाई साहब, और 5985 में किसका भाग देना है, 121 का भाग देना है, ठीक है। देखो 121 पंजे 605 होता है, इसका मतलब पूरा 50 डिग्री तो नहीं है, 50 डिग्री से कम है, और 50 डिग्री से कम एक ही ऑप्शन है, तो देख देख टिक मार दो, ज्यादा माथापची करनी। फिर भी अगर आपको तसल्ली नहीं हो तो आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, 121 का भाग दे देना, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सुंदर सा जो सवाल है उसका क्या रिप्लाई अपने को देना है, देखिए, यदि उस आयताकार मैदान की अर्ध परिधि और क्षेत्रफल 12 सेमी और 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो x रेस टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेस टू 4, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। तो देखो ध्यान से सुन लीजिएगा क्या कैलकुलेशन है। देखो ध्यान दीजिए, आयत की लंबाई और चौड़ाई को x और y बोला गया है, तो देखो ये x है और ये y, ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा, ये y है तो ये भी y। तो अगर इसकी पेरीमीटर देखते हैं, परिमाप देखते हैं, तो कितना हो जाएगा, x 2 बार y 2 बार, इसका 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y है, ये पूरा परिमाप हो जाएगा। लेकिन इसने बोला आधा, तो आधा इसका मतलब 2 का भाग दे देंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो है भाई साहब 12, ये अर्ध परिमाप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है एरिया जो है वो है 28। देखो एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, तो आ जाएगा 7 गुणा 4, कितना हो जाएगा 28, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई का जो गुणा है वो 28 है। अब थोड़ा सा प्यार से देखिए, ध्यान से देखना, अगर आप इसका स्क्वायर कर दें, क्या कर देंगे, स्क्वायर, स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही तो होता है, इसका स्क्वायर दोनों को गुणा करके डबल, और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। अच्छा, एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है 28, तो यहां पर 28 रख देंगे, तो 28 दूनी हो जाएगा 56, 56 है वो प्लस का, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 56। देखो ध्यान देना, 44 तो ऊपर बचे हुए और 100 से कम भी 44 है, तो 44 और 44 हो जाएगा 88। अब थोड़ा सा प्यार से देखना, तसल्ली से देखिए, अगर इसका वापस से स्क्वायर कर दे तो थोड़ा सा और हिसाब किताब बैठ सकता है। वापस से स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा भाई साहब एक्स रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4, दोनों को गुणा करके डबल करेंगे, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर कर दिया, 88 का स्क्वायर। देखो थोड़ा सा और ध्यान देना, आपको क्या कहा गया है, x रेस टू 4 y रेस टू 4, ये तो चाहिए, इसके साथ x स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए, और यहाँ पर है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका 1x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें से एक बार इधर ले जाओ, ठीक है। तो देखो ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इसकी जगह x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हो, 2 बार हो गया ना,
तो एक बार इधर ले जाएंगे, जो आपको एक्सपेक्ट था, आप जो चाह रहे थे वो तो आ ही गया। तो x⁴ y⁴ प्लस x² y², जो इस साइड है उसको इधर ले लेते हैं, 88 का स्क्वायर माइनस, ध्यान देना x² y² को आप xy का स्क्वायर लिख सकते हो, और xy की वैल्यू है कितनी 28, तो आ जाएगा 28 का स्क्वायर। देखो दो संख्याओं का वर्गमूल निकलता है, बीच में माइनस का चिन्ह, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो कैलकुलेशन कर लो भाई साहब, ये आ जाएगा कितना 88 में 28 एक बार जोड़ देते हैं, 88 में से 28 एक बार घटा देते हैं, ये आ जाएगा कितना 116 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 60, 116 छिके 696 आ जाएगा, और ये 0, तो आ जाएगा 6960, ये इसकी वैल्यू। समझ गए बात को? पक्का हो जाएगा काम, कर लेंगे कैलकुलेशन, यहां से भी चाहे तो कैलकुलेशन उल्टी साइड से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको बेटर लगे, अच्छा लगे, सरल लगे, वैसे आप कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आगे क्या बोल रहे हैं, अगला जो सवाल है ये कह रहा है गोले की त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो गोले की त्रिज्या पहले कितनी थी? देखो ध्यान से देखना, गोले का जो क्षेत्रफल होता है 4πr², तो पहले r थी, अब हो गई r+2, ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटाएंगे, तो देखो ध्यान देना 4πr², तो यह आ जाएगा r+2 का स्क्वायर, और यह आ जाएगा 4πr², इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आ रहा है 704, 4πr है दोनों में कॉमन, 4π ले लेंगे कॉमन, पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं, और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, r का स्क्वायर r², 2 का स्क्वायर 4, दोनों को गुणा करके डबल करेंगे तो 2r का डबल कितना हो जाएगा 4r। इसमें क्या हो गया ध्यान से समझ लीजिएगा, देखो 4π निकाल लिया, इसके अंदर 4π निकालेंगे तो क्या बच जाएगा r² बचेगा, इक्वल टू 704, ये r² प्लस का है, ये r² माइनस का कट जाएगा। अच्छा अब जो कट सकता है उसको काट लीजिए, देखो 22 से काटेंगे, 22 एक 22, 22 से काटेंगे 22 3 66, बचेगा 4, उतारेंगे 4, 22 दूनी 44, और 4 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा, और थोड़ा सा तसल्ली से देखिए, ध्यान से देखना, 7 नीचे कहां चला जाएगा ऊपर, 4 दोनों में कॉमन आ रहा है तो 1 प्लस r आ जाएगा, और 7 नीचे है ऊपर चला जाएगा, ये तो बात है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, तो 1 प्लस r इक्वल टू हो जाएगा 14, 14 आ जाएगा। बताओ एक में क्या जोड़ेंगे 14 हो जाएगा 13, इसका मतलब ये है त्रिज्या पहले कितनी थी 13 सेंटीमीटर। समझ गए बात को? अब कैलकुलेशन में अगर आपका थोड़ा सा हाथ साफ होगा, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, तो आपके दिमाग में केवल इतनी बात आ जानी चाहिए कि भैया ये होगा। देखो ध्यान से सुनना, 2 सेंटीमीटर, तो आपको पता है r+2 होना है, ध्यान से सुनिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो r² प्लस 4 प्लस 4r आपके माइंड में आना चाहिए, तो ये तो पहले से था, आपका एक्स्ट्रा ये है, समझ गए क्या, एक्स्ट्रा 4 प्लस 4r है, आपके माइंड में जब ये बात आएगी तो 4π तो दोनों में लगना है, इसमें लगना है, इसमें लगना है, तो बस ले 4π का मतलब 22/7, और इसमें भी 4 कॉमन आएगा तो आ जाएगा 1 प्लस r आ जाएगा। ये लो भाई साहब, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास डायरेक्ट, अगर आप एक्सपर्ट हो गए जो शुरुआती स्टेज के हिसाब से तो यही करना पड़ेगा, लेकिन जब एक्सपर्टाइज आती है तो थोड़ा सा आप ऐसे कर पाओगे इसको। अब आप प्यार से कैलकुलेशन करो तो देखो 4 चौक हो गया 16, 16 को काटोगे तो 16 चौक 64 बचेगा 6, 16 चौक 64, फिर 22 को काटोगे तो 22 दूनी 44 हो जाएगा, और 7 नीचे है ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस r, 7 दूनी 14, दोनों का टोटल 14 है, 14 में से ये एक है तो ये क्या बचेगा 13 बचेगा, तो इसका मतलब है त्रिज्या कितनी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। यही आप सोच सकते हो, इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं। समझ में आ गई बात? ये इसी के लिए नहीं, जहां पर केवल इसका स्क्वायर हो रहा हो तो बस वहीं पर आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर क्यूब हो रहा हो जो भी है तो उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको ये कह दिया समबाहु त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर बढ़ गई, तो समबाहु त्रिभुज का वो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा होता है तो बस वो ए है, ए में 5 जोड़ेंगे मान लो,
अब a में 5 जोड़ोगे तो इसका स्क्वायर करो तो 5 का स्क्वायर होगा 25 और 5 दूनी 10 है, ये एक्स्ट्रा होगा क्योंकि जो a स्क्वायर आएगा वो तो पहले भी था, बस इसको लगा देंगे किसके √3/4, क्योंकि संभवत रूप से √3/4 लगता है ना, तो आप ऐसे लगा सकते। तो कहने का मतलब ये है, ये चीजें थोड़ा सा आप माइंड में रखोगे तो चीजें क्लियर होती चली जाए। चलो अगला सवाल और देख लेते हैं। देखिए क्या खट्टी खट्टी बातें कर रहा है, ध्यान से सुन लीजिएगा, प्यार से समझो। एक अर्धगोलाकार कटोरे की किनारी 88 सेंटीमीटर, देखो जिसकी किनारी अर्धगोलाकार कटोरे की किनारी मतलब ऊपर की परिधि 88 सेंटीमीटर, ध्यान देना 7 सेंटीमीटर त्रिज्या होती तो 44 होती, तो 88 है इसका 14 सेंटीमीटर, कितनी है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है। फिर भी अगर आपको तसल्ली नहीं हुई तो आप 2 पाई आर कर लो, 2 पाई की वैल्यू 22 और ये आ जाएगा आर बराबर हो जाएगा 88। देखो भाई साहब 44 से कम 44, 44 दूनी 88 आ जाएगा, आर बराबर 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो त्रिज्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा अब आगे देखिए, इसमें कितने लोगों को अर्धगोलाकार गिलासों में परोसा जाता है यदि गिलास के शीर्ष का व्यास 7 सेंटीमीटर। देखो अर्धगोलाकार जो कटोरा है उसमें कोई मान लीजिए जूस का भरा होगा या कुछ भी भरा है, अब अर्धगोलाकार में ही परोसना है सबको, ठीक है। तो कितने परोसे जा सकते हैं, तो भाई साहब बड़े वाले अर्धगोलाकार कटोरे के आयतन में छोटे वाले अर्धगोलाकार कटोरे का भाग दे देंगे, तो 2/3 आएगा, वो तो कट ही जाएगा। फिर भी मैं लिख देता हूँ, पूरा ध्यान देना। कटोरों की संख्या आ जाएगी 2/3 पाई कैपिटल आर, और ये आ जाएगा 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 2/3 से 2/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। कैपिटल आर तो बड़ी त्रिज्या कितनी है, देखो ध्यान से सुनिए 14 सेंटीमीटर है। कैपिटल आर जो है, फिलहाल इसको कैपिटल आर मान लो, तो आ जाएगा 14 गुणा 14 गुणा 14, और कह रहे हैं इसका व्यास कितना दे रखा है, व्यास 7 सेंटीमीटर, तो व्यास 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3.5 हो जाएगी, या 7/2 कर दो, तो ये आ जाएगा 7/2, ये 7/2 आ जाएगा, ये 7/2 बात समझ में आ गई। अच्छा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ये ऊपर आ जाएगा, 8 दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। तो भाई साहब ध्यान देना, बात को क्लियरली समझ लीजिए, गिलासों की जो संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 64 आ जाएगी। तो भाई साहब ये जो कैलकुलेशन है वो आ जाएगी, गिलासों की जो संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 64 आ जाएगी, ठीक है। कर पाएंगे कैलकुलेशन, बताओ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। अच्छा आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलेंगे इसी समय वापस से, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सवाल निकालते रहिए।